हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। न्यूमेरिकल्स एक देखेंगे। पूरा पहले सिचुएशन को आप समझिए, सवाल कह रहा है। अ डिस्क कैपिटल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्मूथ हिल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल एच एल विल बी मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड स्मॉल एल। कह रहे हैं पूरी तरह से स्मूथ है। सवाल में गिवन है कि ये जो है स्मूथ है, इसके टॉप से ये कोई हिल है, कैपिटल एच हाइट पे कोई एक डिस्क है, वो यहाँ से स्मूथली यहाँ से रिलीज किया गया। ठीक है, रिलीज किया गया कहने का मतलब कि इसकी जो स्पीड थी वो जीरो थी, इनिशियल स्पीड। ये रिलीज किया गया यहाँ से। उसके बाद ये जो भी रिंग है या डिस्क है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद सवाल में ये कह रहा है कि ये स्मॉल एच की वो वैल्यू बताओ ताकि ये वाला जो डिस्टेंस है ना स्मॉल है ये मैक्सिमम मिले। सवाल में ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे वेलोसिटी होगी कितनी। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसके पास ये है स्मॉल वी के बराबर। ठीक है, स्मॉल वी के बराबर हमने यहाँ पे वेलोसिटी मान ली। ये जो डिस्क है ये कितना नीचे आया है अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना नीचे आया है, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला इतना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आया है, ये वर्टिकल, और ये आपका है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम इस पॉइंट को हम नाम दे दें पॉइंट 1। इसको हमने सिंपली बोल दिया कि दिस वन इज अवर पॉइंट 1, और यहाँ पे हमने बोल दिया इसको पॉइंट सेकंड बोल दिया। ठीक है ना। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से कहाँ के बीच में लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 से 2 के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये पूरी तरह से स्मूथ है, तो फिर फ्रिक्शन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कितने का? तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो mg कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसकी कितनी थी 0, क्योंकि ये रिलीज किया गया। शुरू में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी तो कोई काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं होगी। m से m कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया v² इक्वल्स टू 2g कैपिटल h माइनस स्मॉल h। हमें v² नहीं चाहिए, हमें तो v चाहिए स्पीड यहाँ पे। सो v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 2g कैपिटल h माइनस स्मॉल h। यानी हमें ये पता चल गया कि पॉइंट 2 पे जब डिस्क यहाँ पे आएगा उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कितनी। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ के बाद ये सवाल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ के बाद वाला सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगना कितना है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय डिस्क टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड। ये कितना टाइम यहाँ पे लगना है हमें ये पता करना। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो आप ध्यान से समझो, तो हम इसको ये लगा सकते हैं इक्वेशन कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी लगा सकते हैं। और ये किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? तो हम लगा रहे हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज हम यहां पे लगा सकते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस जे टी आप नहीं लगाइए, सॉरी, और इसके लिए तो मान लो कि आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ की चाहिए होगी, तो ये लगाने से बेटर है ना कि आप ये वाला लगा दो। आप लगा दो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर। एच का मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये डिस्क यहाँ से यहाँ आया है तो वर्टिकली इसने स्मॉल एच के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एच की जगह पे स्मॉल एच इज इक्वल्स टू यू टी। ये इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आप खुद से देखो, यहाँ पे जब डिस्क है तो इसके पास तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं इसके पास। तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे जो होगा ना, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ g मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज अगर यहाँ से हम t को निकालें तो t आपका हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई g, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। हमें ये पता चल गया कि टाइम लगना कितना है डिस्क को। ठीक है, अब उस सीन को थोड़ा सा हम फिर से हम रिक्रिएट कर रहे हैं, वो जो भी है स्मॉल h हाइट के ऊपर। तो आप ध्यान से समझिएगा, स्मॉल h हाइट के ऊपर ये हमारी डिस्क है और इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ से, और मान लो ग्राउंड पे ये डिस्क कहीं यहाँ पे हिट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम गिवन है, टाइम लगना कितना है वो टाइम हमने निकाला है। टाइम कितना दिया हुआ है? t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g गिवन है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका हो गया L। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हम लगा सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हो गया L इज इक्वल्स टू स्पीड आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h इनटू टाइम आपका हो गया 2 स्मॉल s डिवाइड बाई g। अब आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, √2 इंटू √2 ये आपका हो जाएगा 2। साथ ही साथ ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, यहाँ से स्मॉल h और यहाँ से कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आपको मिल गया L। ठीक है ना, हमें ये पता चल गया कि ग्राउंड को इतने डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा, यानी ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गई ग्राउंड पे जो डिस्क कवर करेगा। हमें ये कैलकुलेट करना ही नहीं, हमें तो मैक्सिमम कैलकुलेट करना है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है। उसके लिए आप ये स्मॉल h की वैल्यू बताओ, ये चीज़ है। आप साफ साफ यहाँ से देख सकते हो कि ये जो L निकला है ना, वो h का फंक्शन है, स्मॉल h का फंक्शन है। ठीक है, यानी स्मॉल h की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए L की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकल के आनी है। हमें स्मॉल h की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहाँ पे L जो है वो मैक्सिमम निकल के आए। आप साफ साफ बोलोगे यार सवाल आसान है, यहाँ से जो दिख रहा है हमें वो दिख रहा है कि L इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल h। तो फिर L को स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, बराबर 0 आप कर दो, तो वहाँ से स्मॉल h की वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जिसके लिए L जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं DL, यानी फॉर L मैक्स की बात हो रही है, फॉर L मैक्स DL, और ये DH, H के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 0। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ L की वैल्यू क्या है, ये आपका दिया हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ H कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और विद रेस्पेक्ट टू हमें H करना है ना, ये इज इक्वल्स टू 0 करना है हमें। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये हो गया 2, ये पूरा आप ऐसे लिख सकते हो स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और ये पावर आपका हो जाएगा 1/2। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल h कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस ब्रैकेट को ज़रा आप ब्रेक करिए, या ब्रेक नहीं भी करेंगे तो आप ध्यान से समझिए, ये x टू द पावर n टाइप का है, तो इसका हो जाएगा nx टू द पावर n-1। अब हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं एक लाइन में इसको, तो ये हो जाएगा पहले 1/2, और ये जो पूरा टर्म है अंदर यानी h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसका पावर n-1 यानी 1/2 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा -1/2 इंटू, अब इसको करिए तो आप देखेंगे तो स्मॉल h इंटू कैपिटल H, ये जब स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h, ये स्मॉल h स्क्वायर हो गया, स्मॉल h स्क्वायर को स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स h इज इक्वल्स टू आपका हो गया 0। पावर -1/2 है ना, इसको आप डिनोमिनेटर में कर लो। अब एक बात ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे nx टू द पावर n/2 होता है, ये 2 पहले से ही था आपका, सॉरी ये 2 पहले से था, 2 कट गया होगा,
ये पूरा टर्म आप नीचे लेके आ जाओ, तो ऊपर आपका मिला h माइनस 2h डिवाइडेड बाई नीचे आपका मिला स्मॉल h कैपिटल H माइनस 2h, और ये हो गया पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये सारा इधर जाके 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको मिला क्या, सो कैपिटल H माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्मॉल h बराबर निकल के आ गया कैपिटल H/2, ये चीज़ निकल के आ गई। यानी हमने वो स्मॉल h यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जिसके लिए जो L होगा वो मैक्सिमम होगा, समझ रहे हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये L जो हो वो क्या हो, ये मैक्सिमम हो, तो फिर ये जो स्मॉल h है ना, ये स्मॉल h आपका कैपिटल H/2 होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सवाल में ये पूछ रखा है कि उस मैक्सिमम वैल्यू को भी आप लगे हाथ बता दो कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना। तो अब ध्यान से देखिए, L बराबर ये है ना, हमारे सामने क्या मिला है, तो आप बोलोगे यार कि हमारे पास एक्सप्रेशन है L इज इक्वल्स टू 2, और ये इन ब्रैकेट स्मॉल h और ये है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये है। और अभी हमने देखा कि स्मॉल h इज इक्वल्स टू अगर कैपिटल H/2 कर दो तो जो L हो जाएगा वो L मैक्स हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया L मैक्स इज इक्वल्स टू 2√। इस स्मॉल h की जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, कैपिटल H/2 लिखने जा रहे हैं। यहाँ भी कैपिटल H/2 करेंगे तो कैपिटल H माइनस कैपिटल H/2, ये सिंपल आपका हो जाएगा कैपिटल H/2। अब देखिए 2 बार है ना कैपिटल H/2, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सो फाइनली L मैक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 इंटू कैपिटल H/2, ये कैंसल आउट हो गया। सो L मैक्स इज इक्वल्स टू हमें मिल चुका है H के बराबर। ठीक है ना, यानी हमने ये कैलकुलेट कर ली कि ये जो डिस्क है वो मैक्सिमम कितनी दूर तक जाएगा ग्राउंड पे, और साथ ही साथ H की वो वैल्यू जहाँ के लिए ये L जो होगा वो मैक्सिमम होगा। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू।